ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस रीडिंग के थ्रू जो भी मैं आपसे कहने जा रही हूँ, अगर ठीक वैसा ही आपकी लाइफ में भी हो रहा है तो आप अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए और देखते हैं क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या सोल्यूशन मिल सकता है, सो दैट आगे आपको हेल्प मिल सके। सिचुएशन चाहे जो भी है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, तो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है आपके लिए हो सकती है, और साइंस चाहे कोई भी हो। तो चलिए पहले सिचुएशन देख लेते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, प्यारे व्यूअर्स हैं, वो किस सिचुएशन में से निकल रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये आपको किसी भी वे में रिलेट कर सकती है, और एज कुछ भी हो। कुछ लोग पूछते हैं कि एज क्या हो सकती है, और छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है, बट हाँ ऑफ कोर्स एज डजंट मैटर। ओके, तो ऐसा लगता है इनर पीस की तलाश में कोई सुख शांति की तलाश में कोई भटक रहा है, या कोई निकल चुका है उस रास्ते पे, और अंदर जो मन की शांति जिसे कहते हैं वो कहीं ढूंढ रहा है, कोई मिल नहीं रही है, तो अंदर ही अंदर आप इस चीज को तलाश रहे हैं। ओके, कंपैटिबिलिटी। ओके, सो ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, ऑफ कोर्स हो सकता है। कंपैटिबिलिटी, देखिए ऐसा लगता है कि आप एक तलाश में हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अ कंपैटिबल पार्टनर में भी आप चाहते हैं कि आपका जो कंपैटिबल पार्टनर है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, कोई तो है जो भगवान ने आपके लिए बनाया है। कहाँ है वो? कहाँ आपको वो इंसान मिलेगा जो आपको उतना ही प्यार दे सके जितना आप उन्हें देना चाहते हैं, और जितना आप एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो कंपैटिबिलिटी, एक कंपैटिबल पार्टनर की तलाश में आज की जो रीडिंग का मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी बेस लाइन कह लीजिए कि यस, दिस इज व्हाट आवर व्यूअर्स गोइंग इन लाइफ इन एंड सर्चिंग, ऑफ कोर्स ढूंढ रहे हैं आप ये। आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप लाइक आपने कुछ अचीव नहीं किया या बिल्कुल लो जोन में नहीं। आपके अंदर उमंग है, इच्छाएं हैं, और आप उस वे में काम भी कर रहे हैं, अचीव भी कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है आपने बहुत अचीव किया भी है, एंड यू आर अ चेंज्ड पर्सन। बट नाउ ऐसा लगता है कि जैसे अ, अंदर ही अंदर ये चीज़ आपको ना, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि एक इच्छा है। देन अगेन हमारे पास यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब कोई है जिसको आप जानते हैं और आपको ऐसा लगता है कि या तो माफ़ी माँग ली जाए या माफ़ी दे दी जाए। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कहीं आप सोचते हैं कि इस पर्सन को माफ़ कर दें या माफ़ी माँग लें, ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है। ऑफ कोर्स ये एक कुछ लोगों के लिए एक ट्विन कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास, क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे भी हमारे पास 2 बर्ड्स हैं, ठीक है। सो किसी पर्सन, सिचुएशन कोई भी है, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 रैबिट्स हैं, एक ब्लू और एक पिंक। तो डेफिनेटली अ सोलमेट कनेक्शन, या आपको लगता है कि यस ये है। और हो भी सकता है कि कुछ लोग, हो सकता है कि ऐसे किसी कनेक्शन में है और आपको समझ नहीं आ रही तो कि क्या करें, माफ़ी माँग लें या माफ़ी दे दें, ऐसी कोई सिचुएशन है। और शायद कुछ के लिए खुद खुद से कनेक्टेड चीज़ हो सकती है कि आप माफ़ी माँगना चाह रहे हैं बिकॉज़ आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है, तो आपको माफ़ी माँगनी चाहिए अपने पार्टनर से। या आप ये सोच रहे हैं कि कब वो पर्सन आपकी तरफ आएँगे और उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। तो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है। ऑफ कोर्स अ ट्विन कनेक्शन, फॉरगिवनेस, कोई यहाँ चाह रहा है और कोई यहाँ पे अपने पार्टनर के तलाश में है। और दूसरा ये हमारे पास यहाँ पे गार्डनर है। आई थिंक वक्त आ चुका है, ऐसा लगता है कि कोई नेक्स्ट चैप्टर पे अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे मूव करना चाहता है। गार्डनर का मतलब है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ब्यूटीफुल गार्डनर है, और वो पूरा सफाई कर रहा है, क्लीन कर रहा है, ठीक है। अब जब हम पुरानी चीज़ें हटाते हैं तभी तो नए पत्ते उगते हैं ना। और सूखा गार्डन किसको अच्छा लगता है? गार्डन इज ऑल अबाउट ब्लूमिंग, इट्स अबाउट टाइम टू टाइम आपको केयर करनी पड़ती है,
और आई थिंक अब वो वक़्त आ चुका है और आप चाह रहे हैं कि दोबारा से इट्स अबाउट दैट कि आपकी लाइफ़ में वो चीज़ आए। यहाँ पे भी हमारे पास बटरफ्लाइज़ 2 बटरफ्लाइज़ दिखाई दे रही हैं। डेटिंग ऑफ़ कोर्स कनेक्शन से रिलेटेड है। मैंने आपको बोला ना कि एक कनेक्शन से रिलेटेड है और शायद हो सकता है ये किसी पर्सन के अराउंड ये सिचुएशन बनी हुई है। और दूसरी बात ये कि शायद हो सकता है कि इट्स अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ लव कि आप किसी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन दिखने में बहुत अच्छे हों और आप इनको एक्सप्रेस करना चाहते हो अपना लव, या आपको लगता है कि आप दोनों आई थिंक आप इस पर्सन को डेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटिंग का भी कार्ड आ रहा है। आप इस पर्सन को और जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। लव जो है वो मुझे ऐसा लगता है म्यूचुअल है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओह माय गॉड कनेक्शन, यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन का भी कार्ड आ रहा है। कंपैटिबिलिटी, डेटिंग, कनेक्शन, तो डेफ़िनेटली भई यहाँ पर अ, ओके, तो ये जो कनेक्शन है वो इतना ईज़ी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, ठीक है? ये जो एक कनेक्शन है इतना ईज़ी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट और कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ओके? ज़रूर ऐसा लगता है कि यू आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है? और आप ये दोनों ही फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? बट प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? इट्स अबाउट पर्पस, इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा लगता है किसी ने हर्ट किया है या किसी ने आपको लाइक तकलीफ़ पहुँचाई है, या आप खुद ऐसी किसी सिचुएशन में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, यू नो और एक-दूसरे से शायद हो सकता है बात नहीं हो रही हो, कम्युनिकेशन कम हो रही हो, इट्स अबाउट दैट। बट पता है आपको कि यस, अगर दुनिया में कहीं है, कोई पर्सन है, तो वो यही पर्सन हो सकते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि आप ऐसा ही पर्सन ढूँढ रहे हैं, या आपकी खुद की ये सोच हो सकती है, ठीक है? कि दिन-रात आप किसी कनेक्शन के बारे में इतना सोचते हैं, आप ख़्यालों में, वो आपने वो गाना सुना है ना, मेरे ख्वाबों में जो आए, तो इट्स अबाउट फैंटेसाइज़िंग। किसी चीज़ को आप इतना फैंटेसाइज़ कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि कहीं वो असली में ही मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है? ऐसा कोई पर्सन अगर एग्ज़िस्ट नहीं करता तो कहीं से भी भगवान उसको भेज दें आपके सामने। आपने इतना माइंड में उस पर्सन की वो एक पिक्चर बना रखी है, दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, ठीक है? और आप इतना क्लोज़ फ़ील करते हैं। तो डेफ़िनिटली इट्स अबाउट अ कनेक्शन प्लस इट्स लाइक अ पर्पस ऑल्सो। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप इस पर्सन से मिलने के बाद आपको बहुत कुछ फ़ील हुआ है, बहुत कुछ आपने अंडरस्टैंड किया है लाइफ़ के बारे में, और आपको लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं विद दिस पर्सन ऑफ कोर्स, बट मेंटेनिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट एज़ वेल। आपको पता है कि आपका ये पर्पस है, ठीक है? आपका ये गोल है, आपको ये अचीव करना है। और उस रास्ते पे आपको समझ नहीं आती कि क्या करें, कि क्या ये पर्सन उस रास्ते पे आपके साथ है या नहीं, या क्या है, ठीक है? ऐसी सिचुएशन ये बनी हुई है। इट्स अबाउट दैट। तो कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये जो कनेक्शन है आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है? कि आप दोनों ही शायद हो सकता है कि टेलीपैथिकली एक-दूसरे से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और एक-दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं। और अभी फ़िलहाल कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, शायद कम बात नहीं हो रही है, बट यू अंडरस्टैंड, यू रियलाइज़, आप इसको समझते हैं और वो पर्सन भी समझते हैं मुझे, कहीं न कहीं ज़रूर ऐसा लगता है, बिकॉज़ यहाँ पे अ, इन कार्ड्स के थ्रू ऐसा लगता है कि बहुत एक अटैच्ड है, एक अटैचमेंट है आप लोगों के बीच में, एक वो जो कहते हैं ना, बट फॉरगिवनेस का कार्ड क्योंकि आ रहा है तो इसका मतलब ये है दैट यू बोथ आर नॉट फेसिंग ईच अदर। हो सकता है कि यहाँ किसी को, देखिए, अगर माफ़ी माँगने से कोई कोई चीज़ सॉल्व हो जाती है तो ज़रूर माफ़ी माँगनी चाहिए। कहने का ये मतलब है, अगर आपको लगता है कि कहीं आपसे गलती हुई है और आपको माफ़ी माँग लेनी चाहिए तो ज़रूर माँग लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यस, ये चीज़ है जो आगे आ रही है और इस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है तो ज़रूर माफ़ी माँगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सूखे पत्ते वो साफ़ करते हैं तभी हर चीज़ क्लीन नज़र आती है और तभी एक गार्डन ब्लूम करता है और नए पौधे नए नए फ्लावर्स आते हैं। आपने देखा ना, एक पेड़ जब सूख जाता है तो वो पत्तों को लेट गो कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि वो झड़ेंगे तभी नए पत्ते आएँगे। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ़ में, ठीक है ना? कुछ चीज़ों को आपको और कुछ चीज़ों को अहमियत देने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है। तो यस, देयर इज़ अ कनेक्शन और आप दोनों बहुत इन्वॉल्व्ड हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है? किसी को ये लगता है कि यस ऑफ कोर्स, और मे बी इट्स अबाउट योर एंजल्स आर गाइडिंग, यस, कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कीजिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए
और अगर आप किसी फॉल्स कनेक्शन में थे, अगर आप पहले किसी ऐसे कनेक्शन में थे या कुछ गलती हुई है या कुछ है, तो उसको माफ़ी मांगकर आगे बढ़िए। और अगर फिर भी सिचुएशन सॉल्व नहीं है तो कुछ टाइम के लिए लेट गो कीजिए। आगे हमें ये दिखाई दे रहा है कि ऑफ कोर्स कंपैशन, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, लव, मुझे ऐसा लगता है ये एक सॉलिड लव कनेक्शन है। और जहाँ पे अब ये खुद के साथ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे खुद के साथ कैसे हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे ठीक है लव पे क्यों नहीं होता खुद के साथ लव, सेल्फ लव जिसे हम कहते हैं। सेल्फ लव में और सेल्फिशनेस में बहुत फर्क होता है, एक लाइन होती है, ठीक है। सेल्फ लव को आप सेल्फिशनेस नहीं समझिए। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप मान लीजिए आपने बहुत एफर्ट्स किए, आपने बहुत कुछ किया और फिर भी समथिंग इज नॉट वर्किंग, इसका मतलब आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं और कुछ टाइम के लिए चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। या अगर पास्ट कुछ रिलेशनशिप बहुत बुरे निकले हैं तो आप उनको लेट गो कर रहे हैं, अपने आप से प्यार करना सीख रहे हैं, दोबारा अपनी लाइफ को आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं, तो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये जो सारी बात है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि किसी पर्सन के बारे में ही हो जिनकी लाइफ में अगर कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर कोई पर्सन नहीं है देन इट्स अबाउट टोटली यू एंड योर लव, ठीक है। किसके साथ? खुद के साथ, डिवाइन के साथ, ठीक है। दैट यू आर लविंग योर सेल्फ। आप अपनी फीलिंग्स की केयर कर रहे हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपने आप को कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है, आप इसमें किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप भला ही कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि खुद को अगर आप खुश करेंगे तभी तो आप किसी को खुश कर पाएंगे, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे एक बात अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उस एनर्जी में हैं, सेल्फ लव वाली एनर्जी में हैं, देन आपको ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में किसी के लिए अभी भी कुछ इल फीलिंग्स हैं, इल फीलिंग्स का मतलब बैड फीलिंग, गुस्सा है, और किसी को आप नीचा दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ ये सोच लीजिए कि आप सही नहीं कर रहे हैं, इससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सेल्फ लव का मतलब यही है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, बट अगर किसी से गलती हुई है, कुछ है, या खुद से भी हुई है, तो उसको जाने दें, ठीक है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मन में अगर आप ग्रजेस रखेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भगवान का काम है, ये हमारा काम नहीं है कि हम अपने मन में चीज़ों को रखें, उनको होल्ड करके रखें। वो किसको प्रॉब्लम दे रही हैं? आपको खुद को। अगर आप मन में किसी के लिए कुछ भी रख रहे हैं, ठीक है, कि उसने आपके साथ ऐसा किया, उसने आपके साथ ऐसा किया, तो अल्टीमेटली आप अपना बुरा कर रहे हैं, आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, अपने आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं, और आई डोंट थिंक उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड some transformation is happening, definitely some sort of change is happening. It's about that, like something is of course happening in your life. यहाँ पे आ रहा है I forgive myself, I am forgiven, ठीक है। so इसमें क्या आ रहा है? हमारे पास दो कार्ड्स आ रहे हैं, I forgive myself, कि मैं खुद को भी माफ कर रहा हूँ और लोग भी मुझे माफ कर रहे हैं, ठीक है। आई एम, जब आप खुद को भी माफ करते हैं ना, कि जो भी कुछ गलतियां हुई, तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब ठीक कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फॉरगिवनेस, ठीक है। इसको किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फॉरगिवनेस, ठीक है, माफ़ी देना लेना खुद के लिए भी, तो इस स्टेप को कंप्लीट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मन में ग्रजेस रख के, मन में बातें रख के, मन में वो चीज़, तो आप ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो कैसे होगा? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, ये बहुत ज़रूरी है। आगे की अगर बात करें, या सब कोर्स यहाँ पे हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़रूर कोई कनेक्शन है, बट सब कुछ मैटर करता है, सब कुछ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ठीक है। कि आप किसी भी कनेक्शन में हैं, आपको लगता है दिस इज द लव ऑफ योर लाइफ, दिस इज ब्यूटीफुल कनेक्शन, ये आप ही के लिए बना है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, आपको लगता है कि यस यू आर मेड फॉर ईच अदर, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना। कि आपको, और दूसरी बात ये ऑफ कोर्स
यहाँ पे हमारे पास रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक दूसरे को कंपैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कंपैशन मतलब एक दूसरे को, मैं ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग जिन लोगों ने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट किए हैं बट उनको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला लाइफ में। ठीक है, चाहे वो बैड कनेक्शन थे, टॉक्सिक कनेक्शन थे। ठीक है, तो वहाँ आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर यहाँ वहाँ पे फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आ जाती है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है कि आप प्लीज़ अपने बारे में भी थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, ये रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट का मतलब है, इफ़ आपको ऐसा लगता है कि यस, विद एम्पैथी, विद कंपैशन, विद अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक लव जो है ना वो बहुत बिगेस्ट एनर्जी होती है, बिगेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, लव, लेकिन इट शुड बी वेरी प्योर। और कहते हैं जो प्योर लव होता है, चाहे वो खुद से हो, चाहे वो डिवाइन से हो, ठीक है, भगवान से या किसी भी इंसान से, तो वो कभी भी आई डोंट थिंक कि उसमें आप कभी असलियत में, अगर मैं कहूँ कि आपका कुछ बुरा होगा, कभी नहीं। अगर आपने किसी को बहुत ट्रू सच्चाई से प्यार किया है, तो उसमें ज़रूर आप या तो कुछ सीखते हैं, बहुत बड़ा लेसन अपनी लाइफ में कुछ सीखते हैं जो आपको बहुत मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, या फिर आप दोनों एक साथ ऑफ कोर्स हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इसमें खोना पाना कुछ नहीं होता, सिर्फ पाना ही पाना होता है। मे बी इट्स अबाउट दैट यू आर गेटिंग अ लेसन। ठीक है, ये दो बातें हमेशा याद रखिए, या तो आप लेसन कुछ सीखते हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, या फिर आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करते हैं दोनों मिलके। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग कि अगर आप सच्चा प्यार कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ ट्रूली अटैच्ड हैं, तो डरिए मत, घबराइए मत, आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला। ओके, और इस चक्कर में कई लोग अपने आप को ब्लॉक करने लग जाते हैं, अपने आप को पीछे पीछे और अपने आप को दबा के रखना, अपने अंदर ग्रजेस रखना, अपने अंदर इतनी सारी बातें होल्ड कर लेना, उसने मेरा बुरा किया, मैं उससे डबल बुरा करूंगा, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। किसी को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, जो करना है अपने लिए करना है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड ऑफ कोर्स रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। देखिए, आप कितना प्यार भरा कार्ड है, दिस इज द आउटकम कि रिजॉल्व, आप कन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक लेडी है, सो मच लव शी हैज, उसके मन में कितना प्यार है। और एक आदमी है वो जो अंधेरे कोने में बैठा हुआ है, और स्टिल शी इज हेल्पिंग हिम आउट। ठीक है, टू कम आउट ऑफ द डार्कनेस, वो लेडी उसकी हेल्प कर रही है उसमें से बाहर निकलने की। तो कंपैशन, वो बड़कपन अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। दुनिया आपके साथ जैसा भी कर रही है, लेकिन आप कैसे हैं वो चीज़ वो बदल नहीं सकती। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे ही रहेंगे। दुनिया की बातों को, दुनिया ने जो आपके साथ किया, डोंट लेट इट अफेक्ट यू। दुनिया आपको क्यों बदल दे, आप अच्छे हैं तो आप अच्छे ही रहिए। ठीक है, बट विथ कंपैशन, जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए, नहीं कर सकते तो लेट को कीजिए। इसका मतलब ये है, तब यहाँ आप सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी मेंटेन कीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग आपके साथ बुरे, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। कुछ लोग हमेशा ही फायदा ही उठाते हैं आपका। ठीक है, कुछ लोग हमेशा नुकसान करने ही आते हैं। तो उस केस में आपको उनको कुछ लाइक उनका कुछ बुरा नहीं करना। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने सेफ जोन में रहिए, दूर से ही हाथ जोड़ दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। तो इसको सेल्फिश होना नहीं कहते, इसको कहते हैं सेल्फ लव। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और ये मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लव एंजल है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं पॉजिटिव, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, कंपैशन इज मस्ट। चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस गोइंग पर्सन है, बिजनेस कर रहे हैं, कंपैशन मीन्स दैट यू आर काइंड। ठीक है, आपके अंदर वो मेच्योरिटी है कि यस आप हैंडल कर सकते हैं, सामने वाले ने पूरा किया है तो इट्स ओके, बट यू स्टिल हैव। शायद हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी है, शायद हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है, शायद हो सकता है कि वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, बट आप अपनी तरफ से अच्छा कीजिए और करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। एंड ऑफ कोर्स विद सेल्फ रिस्पेक्ट, विद यू ड्यू रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, एनर्जी, आई थिंक आप बहुत नज़दीक हैं अपने अपने गोल के। आपके खुद के भी अपनी लाइक आपके जो एंजल्स है वो आपको गाइड कर रहे हैं राइट पाथ पे, तो आगे बढ़ते जाइए। मूव टूवर्ड्स द
राइट पाथ जहाँ आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। बढ़ते जाइए आगे, माफ़ करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये पाथ आगे तभी बढ़ता है और ये उसी तरफ जा रहा है कि आप लोगों को माफ़ करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बी द बिगर वन, बी मैच्योर। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, ठीक है ना? और माफ़ कर देने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। इनफैक्ट आप सामने वाले की आँखों में बहुत बड़े हो जाते हैं। तो कुछ भी है और लेट गो कीजिए और अपनी अपनी आगे की तरफ बढ़िए अपनी लाइफ में। मेबी ये ब्लॉक्स हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे अभी तक। देख लेते हैं चार्म देख लेते हैं। वाओ, वी हैव अ स्टार सिंबल हियर। हम सब ब्लेसिंग्स आ रही है हमारे पास यहाँ पे। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक सम हैंडमेड कुछ आप क्विक आपका बिजनेस है, समथिंग लाइक डूइंग सम हैंडमेड बिजनेस। यहाँ पे हमारे पास मनी फाइनेंसेस अच्छे हैं, ठीक है। कुछ के लिए है वी आर गेटिंग अ हार्ट सिंबल, आउल सिंबल, और मे बी तो ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए। यू आर बीइंग वॉच्ड। आप ये सोचिए कि भगवान आपको देख रहे हैं। आपने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करना है और बाकी सब चीज़ें वो उनके हाथ में है। वेदर इट्स अबाउट कर्मा, कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या उनको उनका फल मिलेगा। वो उनका काम है, वो भगवान का काम है, आपका काम नहीं है। आप इंसान हैं, आपका काम है भगवान के दिखाए रास्ते पे चलना। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। मुझे तो बहुत पसंद आई। और कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। और टिल देन टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।